तो यार मतलब कई लोगों को लगता है कि वो अच्छा नहीं दिखते, जिस कारण बेसिकली वो सेल्फ रिस्पेक्ट को या फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस को कहीं ना कहीं लैक करते हैं। तो यार भाई मैं तेरे से सिर्फ एक बात पूछूंगा कि तुझे ऐसा क्यों लगता है कि तू अच्छा नहीं दिखता या फिर तू अगली है? सिर्फ इसलिए कि तूने अपने आप को किसी इंस्टाग्राम मॉडल से कंपेयर किया है, किसी इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी से, या फिर किसी की फ़ोटो देख के तू किसी को अपने से कंपेयर कर रहा है, या फिर किसी ने तुझे कहा है कि तू अच्छा नहीं दिखता। तो तेरे एक फ़न फैक्ट बताऊं, ये जो इंस्टाग्राम मॉडल्स होते हैं या फिर ये इंस्टाग्राम सेलिब्रिटीज़ होते हैं, ऑब्वियसली जिनको 99% चांस है तूने असल में नहीं देखा होगा, तू सिर्फ उनकी इंस्टाग्राम फ़ोटोज़ देखता है जो कि भाई हद से ज़्यादा मेकअप वाली होती हैं और हद से ज़्यादा फ़ोटोशॉप वाली होती हैं। तो उस चीज़ को देख के तू डीमोरलाइज हो जाता है कि यार मैं उसकी तरह क्यों नहीं दिखता, या फिर ये इतना अच्छा दिखता है और मैं ऐसा नहीं दिखता, कोट एंड कोट वाली बात है। तो एक दिन मैं ऐसे इंस्टाग्राम पे सर्व कर रहा तो मैं क्या देखता हूँ कि एक बॉलीवुड एक्टर, अब मैं नाम तो नहीं लूँगा और एक्टर की बात करूँ, एक्ट्रेस की नहीं, उस बंदे का एक दिन का अपने कॉस्मेटिक्स का खर्चा जो अपने वो फेस पे यूज़ करता है 25 से 30 हज़ार है। अब भाई एक बंदा जो 25 से 30 हज़ार महीने में, सोच 7 से 8 लाख 9 लाख जितने भी बन गए, 9 लाख वो बंदा अपने फेस पे खर्च कर रहा है महीने का, तो कुछ तो फ़र्क होगा ना। और तू खुद को ऐसे बंदे से कंपेयर कर ही क्यों रहा है? और तुझे क्या लगता है ये जो बॉलीवुड एक्टर्स वगैरह होते हैं, ये जो एड्स करते हैं इन सब ब्यूटी प्रोडक्ट्स की, जो 200 रुपये 300 रुपये में फेस वॉश मिलते हैं, ये खुद यूज़ करते होंगे? अगर तुझे ये बात लगती है ना भाई कि ये खुद यूज़ करते होंगे, तो मैं क्या ही कहूँ। ये यूज़ करते हैं 10,000 20,000 वाले फेस वॉश या फिर 10,000 वाली क्रीमें। और एक बात बता, 10,000 वाली क्रीम में और जो क्रीम हम यूज़ करते हैं वो कितने की होती है? 100 रुपये की, 200 रुपये की, या ज़्यादा से ज़्यादा 500 1000 रुपये की। एक 10,000 की क्रीम और एक 500 रुपये की क्रीम में फ़र्क होगा कि नहीं होगा? तू मुझे खुद बता। ये बात कि अगर किसी ने तुझे कहा है कि तू अच्छा नहीं दिखता और वो बात तूने मान ली और उस बात से तू हर्ट हो गया है, तो यार भाई कमी उसमें नहीं, कमी तुझ में ही है। क्योंकि अगर कोई तुझे कह रहा है कुछ भी, कोई भी तेरा हेटर है, कुछ भी, कोई भी तुझे नेगेटिव कमेंट पास कर रहा है और वो बात तेरे दिल पे लगती है या फिर तुझे उसका बुरा लगता है, तो भाई इसमें कमी उसके अंदर नहीं है, इसमें कमी तुझ में ही है। वो उसकी बात सच हो या झूठ हो वो मैटर नहीं करती, लेकिन तू उसकी बात को सीरियसली ले ही क्यों रहा है यार? अगर इसका मतलब है तुझे खुद पे काम करने की ज़रूरत है। अगर कोई तुझे आगे नेगेटिव कमेंट पास करता है तुझ पे और तुझे वो बात बुरी लगती है, तो भाई यू नीड टू वर्क ऑन योरसेल्फ। मेडिटेशन कर, ये सारी चीज़ें कर और स्टॉप गिविंग फक्स अबाउट देम ना यार। जो लोग कहते हैं, तो किस किस की बात सुनेगा? अभी तो यार बहुत अर्ली फेज़ है हमारी लाइफ का। अगर तू मतलब आई एज्यूम कि तू 25 से कम साल का ही होगा, तो यार ये हमारी लाइफ का भी बहुत छोटा सा फेज़ है। अभी हमने बड़ी चीज़ें देखनी है, तो हम किस बंदे को रिप्लाई करेंगे, किस बंदे की बात दिल पे लगाएंगे? अब तू एक्टर्स की बात ले ले, हम राजेश खन्ना सर को याद करते हैं क्योंकि वो भाई बंदा ही लेजेंड थे। क्यों हम उनको इसलिए याद नहीं करते वो अच्छा दिखते थे, हम उन्हें इसलिए याद करते हैं कि उनका काम अच्छा था। हम आज भी उनके काम से इंस्पायर होते हैं। वो आजकल के बॉलीवुड एक्टर्स या आजकल के इंस्टाग्राम सो कॉल्ड मॉडल्स के तरह नहीं है यार। चल तू राजेश खन्ना सर को छोड़, तू ले ले जो हमारे मतलब जो बिलेनियर्स हैं उनको ले ले, चाहे वो मुकेश अंबानी सर ही हो, चाहे वो एलन मस्क ही हो, चाहे कोई भी हो। यार कौन उनमें से तेरे को लगता है इनकी तरह अच्छा दिखता है? कौन उनमें से इनकी तरह सिक्स पैक एब्स बनाता है? कौन उनकी तरह सिक्स पैक एब्स में फ़ोटो अपलोड करते हैं इंस्टाग्राम पे? भाई उनकी हैसियत इतनी है, वो तेरे इंस्टाग्राम मॉडल्स को 1 सेकंड के अंदर ख़रीद ले। तूने किसी से इंस्पिरेशन लेनी है तो ऐसे बंदे से लेना यार, मुकेश अंबानी सर से ले। अगर मुकेश अंबानी सर ये सोचते कि यार मैं अच्छा नहीं दिखता और वो इसी सोच को लेके बैठे रहते, तो आज इंडिया के सबसे अमीर और दुनिया के सबसे 5वें अमीर इंसान ना होते। अब तू मेरी बात समझ। अब मेरा कहने का क्या मतलब है, सबसे पहली बात तो ये बात दिमाग से निकाल ही दे कि तू अच्छा दिखता है या फिर कोई और तेरे से अच्छा दिखता है, क्योंकि ये सारी बातें हैं रिलेटिव सी। कोई भी तेरा पार्टनर, चाहे वो मतलब अगर तू लड़का है तो वो लड़की होगी, तू लड़की है तो वो लड़का होगा, वो मतलब तेरे से अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब वो तेरे को सच में मतलब जो ट्रू वाली फीलिंग्स होती है ना वो है। तो उस इंसान को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ेगा कि तू कैसा दिखता है या फिर तेरे पास पैसा है या फिर कुछ भी हो। और यार अगर किसी गलत बंदे के साथ में रिलेशनशिप में या फिर तूने कुछ करना ही है, तो उस चीज़ का फ़ायदा ही क्या है? तू मुझे सिर्फ एक बात बता, जिस चीज़ में मतलब ये हमारे देश में तो भाई तू लगा ले, इंडिया में कितने ही ज़्यादा केसेस हैं कि ब्रेकअप हो गए, लड़के ने नस काट ली, लड़की ने नस काट ली। अरे यार जब तुम किसी को उसके फेस के थ्रू
मतलब तुम किसी को अट्रैक्ट हो रहे हो सिर्फ उसकी फेस के थ्रू, तुम ये देख ही नहीं रहे कि वो बंदा कैसा है, वो बंदा तुम्हारे टाइप का है, उसका नेचर तुम्हारे जैसा है, और तुम उसका रिलेशनशिप में आ रहे हो, तो कैसे बनेगी यार बात। सिर्फ लुक्स के पीछे आजकल लोग जा रहे हैं, और इसलिए जो लोग जिनको लगता है कि वो अच्छा नहीं दिखते, वो बेफालतू में डिसरिस्पेक्ट फील करते हैं या फिर वो डिमोरलाइज होते रहते हैं। और यार अगर तू मैच्योर है ना, जब तू मैच्योर हो जाएगा तो तुझे ये बात अपने आप समझ आ जाएगी, तो तुझे ये बात वीडियोस देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर तू मैच्योर इनफ है ना, तो तुझे ये बात पता है कि लुक्स मैटर नहीं करती, और तू कभी भी लुक्स के पीछे नहीं जाएगा अगर तू मैच्योर है। और कहीं ना कहीं अगर तू लुक्स के पीछे जाता है या फिर तू खुद को इस बात पे कर्ज करता है कि मैं अच्छा क्यों नहीं दिखता, तो यार कहीं ना कहीं तू इमेच्योर है। चाहे मेरी बात तुझे बुरी लगे, लेकिन तू इमेच्योर है। मतलब लुक्स मैटर ऐसे करती है कि तू कितना वेल ड्रेस्ड है, मतलब तेरा ड्रेसिंग सेंस कैसा है, या फिर तू कितना टाइडी है। अरे नोबडी गिव्स अ फक अबाउट योर फेस ब्रो, किसी को तेरी शक्ल से क्या लेना देना। अगर कोई तुझे अगली कह रहा है ना, तो अगली तू नहीं है, अगली उसकी सोच है, गंदी उसकी सोच है। और कोई भी अगर मुझे बुरा कहता है ना, चाहे वो मेरे लुक से रिलेटेड कहे या चाहे वो मेरे काम से रिलेटेड कहे। अब जैसे कि यूट्यूब पे आना यार आसान काम नहीं होता, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये तू क्या करने लग गया है। यार ध्यान ही मत देना, सबसे आसान बात है, ध्यान ही मत दे। कोई जो मर्जी कहता है कहता रहे यार, उसकी लाइफ में कोई एम ही नहीं है, उसकी लाइफ में कोई मोटिव ही नहीं है। वो इतना टाइम निकालता है कि वो तेरे बारे में सोचे, तू तो उसको थैंक्स करे यार कि तूने मेरे बारे में सोचा भाई। तूने अब खुद मुझे कर्ज किया, तूने मेरे बारे में टाइम निकाला भाई। उसकी ज़िंदगी में, उस बंदे की लाइफ में कुछ ऐसा करने को ही नहीं है, उसके पास है, उसको आता है सिर्फ लोगों को कर्ज करना या फिर लोगों की बुराइयाँ करना। और अब मैं लास्ट में तेरे को सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर तुझे लगता है ना कि तू किसी बंदे ने तुझे कुछ बुरा बोला, और तुझे ऐसा लगता है कि यार मैंने उसको उसकी औकात दिखानी है या फिर मैंने उसे एक अच्छा रिप्लाई करना है, तो सबसे पहली बात, सक्सेस से अच्छा तो कोई रिप्लाई हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात, किसी को उसकी औकात दिखाने से पहले भाई अपनी औकात बना। तू अपना लेवल इतना ऊपर कर कि कोई तुझे बुरा बोले तो तुझे फ़र्क ही ना पड़े। अगर कोई तुझे बुरा बोलना चाहता है तो उसको अपने स्टैंडर्ड को रेज़ करना पड़े। तू अपने आप को इतना ऊपर बनाना। और लास्ट में ना भाई सिर्फ एक बात कहूँगा, अगर तुझे लगता है ना कि तू अच्छा नहीं दिखता, तो ये भाई तेरा भ्रम है। मुझे नहीं पता मैं कैसा दिखता हूँ, ये तो तू डिसाइड करेगा कि मैं कैसा दिखता हूँ। कई लोग कहेंगे कि मैं अच्छा नहीं दिखता, तो कई लोग कहेंगे मैं अच्छा दिखता हूँ। यार ये हर बंदे की अपनी सोच होती है, तो इस बात को छोड़ देना यार कि तू कैसा दिखता है। और वैसे भी ना भाई, अगर तेरे पास पैसा है ना, तो तू अपने आप अच्छा दिखने लग जाएगा। आई हैव सो मैनी फकिंग एग्जाम्पल्स, जो पहले कैसे थे और सक्सेसफुल होने के बाद कैसे हैं। तो तेरी लाइफ का मोटिव सिर्फ एक होना चाहिए कि तूने लाइफ में कुछ करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब तू मैच्योर हो जाएगा ना, ये लुक्स वगैरह एंड ऑल भाई मैटर ही नहीं करेंगी, तुझे खुद समझ आ जाएगा। तो तेरी लाइफ में अब सिर्फ एक मोटिव होना चाहिए कि मुझे अच्छा काम करना है, बस।